बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर मैं बोलूं 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 गुना 50 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इतना कि गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये बताना है। तो आइए हम लोग इसे कैसे बनाते हैं दोस्तों। इसमें इसका मतलब है कि सबको गुना कीजिए। 2 जो कि 8 छक्का 48 8 फिर इतना गुना करके लास्ट में जितना शून्य आता है उसकी संख्या बताएं दोस्तों। अगर इसको हम बेसिक से गुना करेंगे, जिंदगी भर गुना करते रहेंगे, जिंदगी बने गुना तो करके बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उतना तो समय एग्जाम में मिलती नहीं। आइए तो हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर 2 कॉमन मिलता है दोस्तों तो कॉमन ले लेते। तो कॉमन मैंने बोला था योगफल में कॉमन लेना और गुणनफल में कॉमन लेना। तो यहाँ गुणनफल में हमको कॉमन लेना है। तो आइए दोस्तों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 सब में, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल चल रहा है तो ये 2 सभी में, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब बाकी आई दोस्तों कि 2 जो कॉमन लिए तो 2 कितना कॉमन लिए, तो अब पता करना है ये जो 2 गुना 4 गुना 6 की टोटल कितना पद है, टोटल कितना पद है दोस्तों। तो हम ऐसे गिनते दोस्तों, 2 का 2 तो पहला पद, 2 दूनी 4 दूसरा पद, 2 तिया 6 तीसरा पद, 2 चौके 8 चौथा पद। ऐसे करते हैं 2 गुना 25 करेंगे तो 50, यहाँ तक टोटल हुआ 25 पद। यानी टोटल 2 की जो संख्या होगी दोस्तों वो 25 होगी। यानी 2500 पद से हम 2 लिए तो 2 के पावर 25, जैसा कि आपको हम कंसेप्ट में बताएं। गुड। अब दोस्तों 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। ऐसे करते 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 दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 25। ये बात समझ में आया। अब देखिए दोस्तों 2 पे पावर 50 10 का 10 लिख दिए दोस्तों, सॉरी 2 पे पावर 25 है, 2 पे पावर 25 10 का 10 लिख दिए दोस्तों गुना। दोस्तों अभी आप इसका फोटो देखे थे दोस्तों, इसको हम लोग फैक्टोरियल करते हैं। चूंकि 1 से लगातार 25 तक है तो 25 लिख देंगे और फैक्टोरियल हम लोग लगा देंगे। ये बात समझ में आया दोस्तों। अब हम बोल रहे हैं दोस्तों कि इसको गुना करने पर शून्य की संख्या बताना। अब हमारा प्रश्न ये हो गया दोस्तों, तो हम 2 और 5 की संख्या को काउंट करेंगे कि किसकी संख्या कम निकलेगी। तो दोस्तों हम सीरीज को देख के पता कर सकते हैं कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा निकलेगी। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है। जो छोटा रहता है उसकी संख्या ज़्यादा निकलता है, जो बड़ा रहता है उसकी संख्या कम निकलता है। क्योंकि 2 5 में 5 बड़ा है इसलिए 5 की संख्या कम निकलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों 2 तो यहाँ पे 25 है, ये तो 10 का 10 रह जाएगा दोस्तों प्लस। आप बताए थे किसी भी फैक्टोरियल में किसी का भी संख्या निकालने के लिए हमको 2 से भाग देते हैं। तो 25 में 2 से भाग देंगे तो 13 दूनी तो 26, 13 बार तो नहीं खाया क्योंकि 25 है। तो 12 बार में खाया तो 12 दूनी 24, तो 12 लिख देंगे दोस्तों। फिर 12 में 2 से भाग करेंगे तो 2 छाके 12, फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 का 2 एक बार में खाएंगे दोस्तों, 2 का 2। आप तो नहीं खाया, एक में तो 2 से भाग नहीं करेगा, इसको रख देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो 12 6 18, 18 2 20, तो 20 45 2 50। ये कितना हो गया दोस्तों 50, आई थिंक 50 हो गया। देख लीजिए 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 25 10 35, 35 10 40 2 42, सॉरी 42 हो गया हमारा। कितना हो गया दोस्तों 42। देख लीजिए 6 3 9 1 10, 10 10 20 2 22, 22 यहाँ लिख देंगे, सॉरी बोल रहे हैं 6 3 9 1 10, तो 25 10 35, 35 10 40 2 42, सही 42 होगा हमारा। अब 5 की संख्या निकालें दोस्तों। तो 5 तो इसमें मिलेगा नहीं, 5 तो इसमें मिलेगा। तो फैक्टोरियल 5 में 5 की संख्या निकालना है तो 5 से भाग में तो 25 25, फिर एक बार में खाएगा दोस्तों। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 6। अब हम बोले थे अंतिम से शून्य की संख्या वही दर्शाएगा जिसमें 2 और 5 की संख्या सबसे कम होगी। जिसमें 5 और 2 की संख्या, 5 और 2 में जिसकी संख्या कम रहेगी वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 की संख्या कम है तो हमारा अंतिम से शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, तो हमने इतना बेसिक से बताया। अब मुझे इतना नहीं करना है दोस्तों। अब हम
इसी चीज को दोस्तों थोड़ा सा डायरेक्ट करके लिखेंगे, इसी चीज को हम थोड़ा डायरेक्ट करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं दोस्तों, दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में दो है, तो दो कॉमन लेते हैं। तो दो कितना कॉमन लिए, चूंकि दो कितना कॉमन लिए, डायरेक्ट लिखने के लिए 2 में 50 से भाग देंगे। तो 2 में 50 से भाग देंगे 25, यानी कि इसका मतलब हुआ कि टोटल 25 पद है। टोटल कितना पद है? 25, यानी 2 जो आएगा कॉमन 25 बार आएगा। समझ में आया? 25 पद से कॉमन लिए, 10 का गुना उसके बाद दोस्तों ये 25 पद हुआ, यानी 1 से लेकर 25 तक गुना किए हैं, तो इसको फैक्टोरियल 25 लगा, यानी यहाँ जितना लगा उसको फैक्टोरियल लगा देंगे। आप इसको सीरीज को देख के हम बोल सकते हैं कि 2 और 5 में 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगा, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसका काउंट करेंगे? 5 का। तो 5 का काउंट करेंगे तो 5 तो इसमें मिलेगा नहीं, 5 तो इसमें मिलेगा, और किसी भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए हम उससे भाग देते, तो 25 25, फिर 5 से एक बार मिलेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6। तो देख रहे हैं कि कितना हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, और ये थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट से बनाए तो जल्दी जल्दी बन गए। आइए दोस्तों और एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे मिटा दें दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर मैं ये बोलूं कि 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 डॉट 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 गुना 300 देखिए, इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बताना, अंतिम से शून्यों की संख्या बताना दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों कि 3 सब में मिल रहा है, 3 कैसे सब में मिलेगा? क्योंकि ये 3 का गुणा चल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 कितना मिलेगा, कितने पद से कॉमन लिए, तो 3 से 300 में भाग दे देंगे, तो 100 पद से कॉमन लिए 3 वो जस्ट, और जितना यहाँ लिखते हैं उसको हम फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 100 तक हो जाएगा, इसलिए इसको फैक्टोरियल ले सकते हैं। अब दोस्तों 5 और 2 की संख्या निकालना, तो इसमें तो हमको 5 और 2 मिलेगा नहीं, तो 2 और 5 की संख्या निकालना, तो इसमें हमको 2 और 5 मिलेगा। तो 2 और 5 हम बताए थे जो बड़ा डिजिट रहेगा उसकी संख्या कम निकलता है, तो इसमें 2 की संख्या कम निकलेगा, इसमें और सॉरी 2 की संख्या बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो इसलिए काउंट नहीं करना। 5 की संख्या कम निकलना, तो 100 में 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे 20 5 600, फिर 5 से भाग देंगे 5 चुके 20। आप तो नहीं खाएगा, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 24। 2 की संख्या काउंट क्यों नहीं किए दोस्तों? हमको पता चल गया। देखिए 2 से भाग दीजिएगा 50, तो 50 तो अभी हो गया, और भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 की काउंट नहीं किए। और 3 से मतलब क्यों नहीं लिखे दोस्तों? क्योंकि इसमें 2 और 3, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 पे पावर 100 यानी कि 300 बार लिखेंगे, इसलिए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों 4 गुना 8, सब ये गुणज वाले ले लेंगे, गुणज वाले मल्टीपुल वाले, 4 8 12 20 2 डॉट 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 में लिख दिया 1200। इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी दोस्तों दिखाते हैं। दोस्तों सब में 4 मिल रहा है तो 4 ले लेते हैं। अब 4 कितना मिला हमको ये दिखना है, 4 जो कॉमन लिए कितने पदों से कॉमन लिए ये दिखना है। तो 4 में 1200 से भाग देंगे 300 दोस्तों, यहाँ लिख दिए। अब जितना रहता है उसको फैक्टोरियल के रूप में लिख देते हैं दोस्तों। अब हम 2 और 5 की संख्या निकालते हैं, जिसकी संख्या कम रहेगी वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। तो दोस्तों सीरीज को देख के, एक्सप्रेशन को देख के पता चलता है कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगा। कैसे? तो देखिए 4 को ले सकते हैं 2 का पावर 2, और इसके पावर दोस्तों 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 दिया 6, तो यहीं पे 600 हमको 2 निकल गया। उसके बाद इसमें अलग निकलेगा दोस्तों, इसमें तो 5 मिलेगा नहीं, तो देख रहे हैं कि 2 बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसलिए 2 की काउंट नहीं करेंगे। अब हम 5 की काउंट करेंगे, तो 5 तो इसमें मिलेगा नहीं, 5 तो फैक्टोरियल में मिलेगा, तो 5 से भाग देंगे 300 में, तो 5 6 के 30 60, फिर 5 से देंगे 12 5 60, फिर 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10। आप तो नहीं काटेगा, आप तो नहीं खाएगा दोस्तों, आप इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 74, 12 2 14 74, यानी अंतिम से शून्य की संख्या हमारा टोटल कितना हो जाएगा 74। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है ये कंसेप्ट। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, सीरीज को देख के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट आंसर 74 बोल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं। आइए दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं।
एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं दोस्तों, 5 का लेते हैं दोस्तों। 5 गुने 10 गुने 15, 5 10 15 20, 2000 ले लेते हैं दोस्तों। कितना लेते हैं? 2000। इसमें शून्य की संख्या को बताना है दोस्तों। तो सब में 5 मिल रहा है दोस्तों, 5 ले लेंगे। कितना मिले? 5 मिलेगा तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 के 20, 400 गुना दोस्तों फैक्टोरियल 400 लिख देंगे, यानी जितना पावर रखता है उतना। आप दोस्तों 2 की संख्या काउंट करें कि 5 को संख्या तो काउंट करें? आप बोलेंगे सर आप ही तो बोले थे 2 और 5 में जिसका जो बड़ा डिजिट रहता है उसकी संख्या कम मिलता है। हम बोले हाँ, लेकिन एक बार एक्सप्रेशन को भी तो देख लीजिए, एक बार एक्सप्रेशन को भी तो देख लीजिए कि सच में 5 की संख्या कम मिलेगा। तो दोस्तों हम 2 की संख्या खोजते हैं पहले, तो 2 तो इसमें मिलेगा नहीं दोस्तों, फिर 5 जो है 5 की संख्या 400, तो इसमें तो 2 मिलेगा, इसमें 2 खोजते हैं। तो 400 में 2 खोजने का मतलब है कि आधा करते हुए चल जाएगी। 400 का आधा 200, आधा मतलब 2 से भागना, फिर 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 50, फिर 2 से भाग देंगे 25, फिर 2 से भाग देंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 2 से भाग देंगे तो 1। इतनी आई दोस्तों 2 की संख्या। तो एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, 200 1 300, 350, 25, अगर इधर भी 25 मिल जाता है तो 400, 12 6 18, 18 2 20, 2 22, 22 मिला दोस्तों, 22 याद रखिए। तो 22 और 25 कितना हो गया? 22 और 25 हो गया आपको 47। तो 200 300 400, 400 होता कब? जब यहाँ पे 3 रहता तब, यानी 400 से 3 कब? यानी 397 होता। आई थिंक आप जो के देख लीजिएगा 397 होगा, देख लेते 200 300 350 350, मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, दिक्कत नहीं हो। 350 25 12 फिर हो गया 25 भी जोड़ लेता हूँ, फिर 12 6 18, 18 2 20, 2 22 जोड़ लो दोस्तों। तो 5 2 7, 5 4 9, 397। देखिए 397 आ रहा सही। अब 5 की संख्या काउंट करते हैं दोस्तों। तो 5 तो यहाँ पे 400, ये तो पहले दे दिया दोस्तों, प्लस। अब दोस्तों आगे हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि पहले ये 5 की संख्या 400 होता, और काउंट करके टाइम क्यों बर्बाद करें? हम क्या बताए थे? 5 और 2 में जिसकी संख्या कम रहेगी वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी देखिए 400 से ये कम है 397, तो मैं 5 की संख्या और क्यों निकालूं? तो आंसर हमारा हो जाएगा अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगी 397। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर मैं बोलूं दोस्तों, अब मैं 9 का ले रहा हूं, 9 गुना 18 गुना 27 गुना डॉट 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 डॉट, कितना भी आप ही बोल दो, कितना ले लूं? बोल दो। 5400 ले लेता हूं। आप 5500 नहीं ले सकते हैं, 5500 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, आप 6200 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 का टेबल जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो 9 से कटने वाला रहेगा। ये नहीं कि सर 6200 ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 9 का टेबल जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग ऐसा करेंगे, अगर ऐसा दे देगा तो फिर ये नियम लगेगा नहीं। तो यहाँ जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो वो 9 का मल्टीपल ही रहेगा दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों? आइए दोस्तों, तो मैं 9 कॉमन ले लेता, तो 9 कॉमन लिया, तो 9 कितनी बार आएगा, कितने पदों से कॉमन लिया, तो भाग देते हैं। 9 6 के 14, 600। और यहाँ पे जो रहता है दोस्तों उसको फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वो 1 से काउंट होने लगता है। आप सीरीज को देख के पता चल रहा है दोस्तों, 2 और 5 में हमको पता चला कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि 2 और 5 तो इसमें मिलेगा नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। 2 और 5 मिलेगा इसमें, तो 2 देखिए यहीं पर मिल रहा है 300, फिर 300 का आधा करेंगे तो 150, और आधा करते हुए जाएगा। लेकिन 5 की संख्या देखिए, 5 से भाग देंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 120, फिर 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, 500 के 20, फिर 5 देंगे 500 के 20, आप तो नहीं कटेगा, तो जोड़ दीजिए 20 148, कितना आ जाएगा दोस्तों? 148 जोड़िए, तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना आ जाएगा? 48। देखिए जब हम 2 और 5 की संख्या कम निकालते हैं दोस्तों, जब 5 का मल्टीपल चलेंगे, जैसे 5 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल, अगर ये देने लगे तब हम वहाँ 2 और 5 की संख्या को निकालेंगे। अगर इस सब में अगर बोले 2 का, 3 का,
4 का, 6 का, 7 का, 9 का, 12 का, जिसमें 5 का मल्टीपल ना हो तब हम लोग डायरेक्ट 5 के ही काउंट कर देंगे। समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आप ही बताओ कितना का काउंट कर लो, कितना का मल्टीपल ले लूँ, किसी का भी मर्जी, 23, 24, 25, 15, 17, 18 किसी का। चलिए मैं 15 का ले लेता हूँ। 15 का देखिए, 15 का लेंगे, 15, 30, 45 डॉट 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 कितना ले लूँ बोलो, 135 ले लेता हूँ, 135 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत? चलिए 15 कॉमन आएगा दोस्तों, क्योंकि 15 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 15 कितना कॉमन है, 15 9 135, तो 9 ले दिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 9 लिख दिया मैंने। अब इसमें देखना है दोस्तों कि 2 की संख्या लेना है कि 5 की, क्यों देखना है दोनों, क्योंकि इसमें 5 वाले आ गए ना, आगे में 5 वाले आ गए, तो इसमें देखिए 5 3 15, इसमें तो 2 मिलेगा नहीं, 5 मिलेगा, तो 5 कितना मिलेगा, 9 लिख लिए। इसमें 5 मिलेगा कितना, तो 5 से भाग देते हैं 9 में, तो 9 में 5 से भाग देंगे तो एक मार में खाएगा, आप तो खाएगा नहीं, 5 का 5 4 उसके बाद नहीं, तो इसमें टोटल आई 5 की संख्या 10। अब 2 की संख्या निकालते हैं तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, आप तो खाएगा नहीं, 1 में 4 दूनी 8 1 9, तो हम देख रहे हैं 2 और 5 में 2 की संख्या कम है, यानी अंतिम से शून्य की संख्या हमारा हो जाएगा 9। आई थिंक दोस्तों आपको आज की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या, आज का जो हमारा प्रश्न है वो गुणज के रूप में, यानी 2 का गुणज पूछे, 3 का गुणज पूछे, 4 का गुणज पूछे, किसी का भी गुणज पूछे हम लोग उससे बना सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। आज हम बेसिक से लेके दोस्तों आपको लेके, भले ही मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आपको इस टाइप का प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं आएगी, अब मैं ऐसा समझता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पर उनका सॉल्यूशन करूँगा।